नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल सके। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और पॉलिटिकल साइंस के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, मनु द्वारा प्रतिपादित दंड सिद्धांत का विश्लेषण कीजिए। पहले क्वेश्चन कर रहा है जो मनु है, यहाँ पे आपको मनु द्वारा प्रतिपादित दंड सिद्धांत का विश्लेषण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दंड नीति का महत्व बताइए। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है जो दंड नीति है, यहाँ पे आपको दंड नीति का महत्व बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है जो भारतीय राष्ट्रवाद है, यहाँ पे आपको भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के उत्तरदायी कारकों के बारे में बताना है और उत्तरदायी कारकों की विवेचना करना है। पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, द्वैध शासन प्रणाली पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो द्वैध शासन प्रणाली है, यहाँ पे आपको द्वैध शासन प्रणाली पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, नागरिकता के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो नागरिकता है उसका क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको नागरिकता के अर्थ को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, मौलिक अधिकार का अभिप्राय बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो मौलिक अधिकार है उसका क्या अभिप्राय है, यहाँ पे आपको मौलिक अधिकार का अभिप्राय बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय संविधान है, यहाँ पे आपको भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संक्षिप्त विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो संशोधन की प्रक्रिया है, यहाँ पे आपको संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का संक्षेप में उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ बताइए। नौवां क्वेश्चन कह रहा है जो राष्ट्रपति है, यहाँ पे आपको राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रधानमंत्री की स्थिति का वर्णन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रधानमंत्री है, यहाँ पे आपको प्रधानमंत्री की स्थिति के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय मंत्रिपरिषद के संसद से संबंधों की समीक्षा कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय मंत्रिपरिषद है, यहाँ पे आपको भारतीय मंत्रिपरिषद के संसद से संबंधों की समीक्षा करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्यसभा के कार्य एवं शक्तियों की विवेचना कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो राज्यसभा है, यहाँ पे आपको राज्यसभा के कार्यों के बारे में बताना है और उसकी शक्तियों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विधानसभा और विधान परिषद में संबंध बताइए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो विधानसभा और जो विधान परिषद इसमें क्या संबंध है, यहाँ पे आपको विधानसभा और विधान परिषद में संबंध बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बताइए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो उच्च न्यायालय है, यहाँ पे आपको उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, फौजदारी न्यायालय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो फौजदारी न्यायालय है, यहाँ पे आपको फौजदारी न्यायालय पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, यहाँ पे आपको मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। आपके 16 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, राजधर्म के महत्व एवं राजा के कर्तव्यों को उल्लेख कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो राजधर्म है, यहाँ पे आपको राजधर्म के महत्व बताना है और राजा के कर्तव्यों का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो भारत है, यहाँ पे आपको भारत में राष्ट्रवाद के उदय के उत्तरदायी कारकों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, असहयोग आंदोलन के कारणों और परिणामों की विवेचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो असहयोग आंदोलन है, यहाँ पे आपको असहयोग आंदोलन के कारण बताना है और उसके परिणामों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, मार्ले मिंटो के भारतीय परिषद नियम के प्रमुख प्रावधानों को उल्लेख कीजिए। मार्ले मिंटो के भारतीय परिषद नियम के प्रमुख प्रावधानों को उल्लेख कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो मार्ले मिंटो है, यहाँ पे आपको मार्ले मिंटो के भारतीय परिषद नियम के प्रमुख प्रावधानों के बारे में बताना है और प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख करना है। मार्ले मिंटो के भारतीय परिषद नियम के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो मार्ले मिंटो है, यहाँ पे आपको मार्ले मिंटो के भारतीय परिषद नियम के प्रमुख प्रावधानों के बारे में बताना है और प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है उनका वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय संविधान है, यहाँ पे आपको भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है उन मौलिक अधिकारों के बारे में बताना है और उनका वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति तथा अधिकार एवं कार्यों की
व्याख्या कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो भारत के राष्ट्रपति हैं, यहाँ पे आपको भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति के बारे में बताना है तथा उसके अधिकार एवं कार्यों की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, उसके अधिकार एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। 7वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारत के प्रधानमंत्री है, यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, उसके बाद आगे आपको उसके अधिकारों के बारे में बताना है और उसके कार्यों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्यसभा के कार्यों तथा शक्तियों का परीक्षण कीजिए। 8वां क्वेश्चन कह रहा है जो राज्यसभा है, यहाँ पे आपको राज्यसभा के कार्यों के बारे में बताना है तथा उसकी शक्तियों का परीक्षण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय राज्यों के राज्यपालों के अधिकार तथा उनकी स्थिति की समीक्षा कीजिए। 9वां क्वेश्चन कर रहा है जो भारतीय राज्यों के राज्यपाल हैं, यहाँ पे आपको भारतीय राज्यों के राज्यपालों के अधिकार के बारे में बताना है और उनकी स्थिति की समीक्षा करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य मंत्री परिषद के अधिकार एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कर रहा है जो राज्य मंत्री परिषद है, यहाँ पे आपको राज्य मंत्री परिषद के अधिकार बताना है और उसके कार्यों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपके 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विधानसभा अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। 11वां क्वेश्चन कर रहा है जो विधानसभा अध्यक्ष के कार्य है, यहाँ पे आपको सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष के कार्य बताना है और उसकी शक्तियों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय या न्यायपालिका की स्वतंत्रता का वर्णन कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो सर्वोच्च न्यायालय है या फिर जो न्यायपालिका है, यहाँ पे आपको सर्वोच्च न्यायालय न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में बताना है और उसकी स्वतंत्रता का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, न्याय पंचायत के गठन एवं क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो न्याय पंचायत है, यहाँ पे आपको न्याय पंचायत के गठन के बारे में बताना है और उसके क्षेत्राधिकार के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, निर्वाचन आयोग के कार्य बताइए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो निर्वाचन आयोग है, यहाँ पे आपको निर्वाचन आयोग के कार्य बताना है। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।